हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों आप लोग देख रहे हैं। संस्थान का नाम है अड्डा जीएस पटना, पब्लिकेशन है रियांस। बच्चों की डिमांड थी दोस्तों, अभ्यर्थियों का बार बार मैसेज आ रहा था, सर मनीष महाजन सर का प्रैक्टिस सेट कराइए। तो दोस्तों इस किताब की खासियत भी जान लीजिए। ये सर दावा भी करते हैं कि 15 सेट यानी 1500 क्वेश्चन प्लस 300 आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये 1800 क्वेश्चन आप अच्छे से बना लीजिए, कर लीजिए। 50 क्वेश्चन फंस जाएंगे दोस्तों। वास्तव में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार है दोस्तों। ऐसे ऐसे टॉपिक पकड़ पकड़ के क्वेश्चन कराया रहा है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हो चुका है, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। चलिए सभी लोग आ जाइए, एक बार देख सकते हैं आप सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्लास हम आरंभ करेंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, गर्मी का सीजन चल रहा है दोस्तों, बहुत गर्मी है, टेम्परेचर बहुत हाई है इस समय, आग बरस रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ दोस्तों पूर्व आर्य से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, सिद्धार्थ नाम था, तो ऑप्शन यहाँ जाएगा, इसमें से कोई नहीं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, ऑप्शन ए होगा जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का दोस्तों अवंतिका नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम था। तुर्क था, मंगोल था, अरबी था, तुर्क अफगान। यहाँ पे आंसर सी बनेगा दोस्तों, अरब, अरब से था। ठीक है, छठवां क्वेश्चन हिस्ट्री का चल रहा है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? ऑप्शन बी होगा बुक्का प्रथम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है दोस्तों, देखिए, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। ठीक है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? बताइए, यहाँ ज्योतिर्लिंग लिखा हुआ है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? ऑप्शन अपना 12 हो जाएगा, बी ऑप्शन दोस्तों। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? बताइए, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? बी ऑप्शन होगा शेर शाह सूरी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 10 क्लियर है दोस्तों सब कुछ? चलिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबद्ध है? ये बात किसने कही दोस्तों? R.C. मजूमदार से। ठीक है, उनसे ताल्लुकात रखती है ये बात। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? आसान क्वेश्चन है, डी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे जेम्स प्रिंसेस। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। 13 का आंसर ए हो जाएगा, विष्णु परशुराम पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? 14 का सी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। 15, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? 15 का सी होगा, वाई कोम सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे का टिन का, देखिए दोस्तों रांगे को, ठीक है, रांगे की टिन। अगला है 18, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लक्षण का जल अपघटन होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? बताओ भाई, प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? ऑप्शन बी होगा धूल कण। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई, किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ग्रेफाइट को दोस्तों। आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में C घोतक है,
बताओ, आइंस्टीन के ई बराबर MC स्क्वायर समीकरण में C किस चीज का घोतक है दोस्तों? प्रकाश गति का। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम बताना है। यहाँ पे हो जाएगा D, नीला हरा पीला, 22 का D। देखिए, आयोडीन कृत लवण में रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है दोस्तों। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए होगा फोटो सेल का। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? 25 का आंसर दोस्तों डी जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। घरेलू LPG सिलेंडरों के में दाब मापन प्रदान नहीं किए जाते क्योंकि, क्वेश्चन देखिए फिर से, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते क्योंकि, ऑप्शन देखिए, ये LPG सिलेंडरों में गैसों की मात्रा प्रदान नहीं किए जा कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 का बी। अगला है, फसलों में द्रव्य छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक क्या होगा? यूरिया। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? देखिए पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोस्तों। एंथ्रोसाइनिक मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। 31 का बी होगा दोस्तों। देखिए 31 का बी, गोशमिर रेशम। दूध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम हैं। बताओ भैया, दूध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखिए, दुग्ध प्रोटीन को पचाने के एंजाइम हैं। ठीक है, थोड़ा गलत लिख गया है, समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पे रेनिन हो जाएगा। एंजाइम कौन सा है? रेनिन। 33, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। 34, निम्नलिखित में से परजीवी पौधों की पहचान करें। परजीवी पौधों की पहचान दोस्तों हो जाएगी यहाँ पे अमरबेल। मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम है। ऑप्शन बी होगा टिटिकम ड्यूरम। अगला है, एड्स किसके कारण होता है? 36 का जवाब दोस्तों डी जाएगा, विषाणु के कारण, वायरस। जीव में फ्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 37 का बी होगा दोस्तों, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। 38 का ए हो जाएगा। ठीक है, 13 सही, 1/3%। करिएगा खुद से दोस्तों, मैथ्स वाला मैं आंसर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। 39 का 1600 हो जाएगा। 40 का दोस्तों आपका हो जाएगा 30%। 41 का आपका हो जाएगा 71 और 42 का हो जाएगा आपका 20, डी वाला ऑप्शन। और 43 का हो जाएगा आपको C, 56। 44 का डी हो जाएगा। ठीक है, डी। और 45 देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष वाला, इसको भी देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये बी हो जाएगा, केवल पहला कथन सत्य है। पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, पहला कथन सही है। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। गर्मी बहुत है दोस्तों, गर्मी बहुत है, पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ, इतना पसीने आ रहे हैं बता नहीं सकता। 46 देखिए आप लोग, 46 का आंसर हो जाएगा रजत। करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन 48 पे आ जाओ, हम लोग 48 से करेंगे। ठीक है, 47 का डी हो जाएगा लूप। चलो 48 से पूरा चलेगा, हो गया मैथ। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? सी हो जाएगा भाग 20 में। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 50 का बी होगा दोस्तों, अनुच्छेद 263। 51, निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? ऑप्शन बी होगा राजस्थान में दोस्तों।
देखिए 52 है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सी देखिए पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। 54 किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? 31वां संविधान संशोधन। 55 है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन सी होगा राज्यपाल। HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। ठीक है, ए ऑप्शन। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेती है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? ऑप्शन ए होगा अप्रत्यक्ष कर को। नीरज गुप्ता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? ये हो जाएगा कैश लेन देन से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी होगा केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन डी होगा माउंट किलिमंजारो। निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? 62 का ए होगा दोस्तों इटली। एक एक क्वेश्चन लाजवाब है दोस्तों। प्यारी घास का मैदान संबंधित है? इसका ऑप्शन डी होगा उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से। 64 अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का मुख्यालय कहाँ है? 64 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा जेनेवा में। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस। राइट ऑप्शन सी होगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 66 का ए होगा दोस्तों 14 जून को। इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। 68 का बी होगा दोस्तों वातक। इकिया स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? देखिए 69 का डी होगा चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 अति विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन होता है। मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत होता है? मनोनीत। 71 का सी होगा अनुच्छेद 80। भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? बी देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 का। देखिए 73 विश्व का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन सा है? 73 का दोस्तों सी हो जाएगा लक्जमबर्ग। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय वाला देश सबसे अधिक। 74 है संविधान। देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी बनी है? ये दोस्तों तलोचन द्वारा। 76 तटवर्ती आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को चक्रवात के कारणों से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इसका ऑप्शन ए होगा चक्रवात। NIEO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? NIEO बताओ। 77 का राइट आंसर दोस्तों आपका बन जाएगा डी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। देखिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में विदेशी वस्त्रों की विरोध के लिए नंगा हड़ताल का नेतृत्व किसने किया?
सी होगा राजेंद्र प्रसाद ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्तों। देखिए पसीना आ गया तो इस वजह से। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 80 का बी। ठीक है, 81 पे आइए। अकबरनामा किसने लिखा था? 81 का सी अबुल फजल ने। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। चलो दोस्तों आगे आ जाओ। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? 83 का आंसर दोस्तों बनेगा सी मोहम्मद बिन तुगलक का। 84 पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन सी होगा दोस्तों एडविन लुहिसन ने। एडविन लुहिसन ने। अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है? बताओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विश्व व्यापार संगठन WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का सबसे बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक ने। 88 निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है? पल्लव का दोस्तों, डी ऑप्शन। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी, सी ऑप्शन। अगला है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? राम बिहारी बोस ने। नेक्स्ट है 91 निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? फिरोज तुगलक दोस्तों, इसके दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। अगला क्वेश्चन है 92 भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में डंडों की संख्या कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन है। 24 तीलियां हैं दोस्तों। ठीक है, डंडे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? देखिए ट्यूबरक्लोसिस वायु के माध्यम से फैलता है। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट क्या होता है? ये होता है सल्फोनेट होता है दोस्तों, सल्फोनेट। वास्तव में दोस्तों यहाँ से 10 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन तो काम आ जाएंगे पेपर में, एक ही पेपर से। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन बी होगा अवतल लेंस प्रयुक्त करके। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट। जीव विज्ञानी द्वारा ढूंढे गए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों की। कीटों की यह संख्या सबसे अधिक है। देखिए 98 ये मैथ का क्वेश्चन है। समभुज एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान हो के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 3:2 हो जाएगा दोस्तों। देखो 99 का आंसर आपका डी बनेगा 1000। ठीक है, करिएगा। और आखिरी क्वेश्चन है रेयांस पब्लिकेशन की इस बुक का। देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सी 8 वर्ष। ठीक है, जिसको कोई दिक्कत हो दोस्तों कृपा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन दोस्तों जो मीडियम क्लास के क्वेश्चन थे इस बुक में, इस सेट में, ये दोस्तों आप कह सकते हैं मीडियम का मतलब ये है कि एवरेज क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन हर पेपर में छप जाते हैं दोस्तों। साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, तो काफ़ी यहाँ से मदद करेगा ये वाला सेट आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ तक कि दोस्तों देखिए क्वेश्चन का लेवल भी बहुत शानदार दिया है। ठीक है, तो फिर से हम मिलेंगे अगली क्लास में
तीसरे सेट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये डायलॉग भूलता नहीं है कि 1515 सेट में और 300 ये इन्होंने बार बार बोला है। 1800 क्वेश्चन में 40 से 50 क्वेश्चन आपके यूं ही फंस जाएंगे। तो क्यों ना इस पूरी किताब को 3-4 बार रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, रिवीजन कर लीजिए। अगर इसमें से आपका 50% कवर हो रहा है तो इसको आप 50% अभी टाइम दीजिए। पूरा दिन भर इसको पढ़िए किताब को, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय।